राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो भादों में शिव भोले का धागा बांधते हैं वो कैसे बांधना है, और व्रत कथा के बारे में भी सारा बताऊंगी। जो शिव भोले का धागा बांधते हैं वो चांदने सोमवार को बांधा जाता है। जैसे इस बार 9 सितंबर और 16 सितंबर को हम बांध सकते हैं, तो उससे पहले रविवार को ही, इतवार वाले दिन को ही रात को हमें 4 मुट्ठी चने भिगो देने हैं और फिर सोमवार को सुबह उठकर थोड़ा सा साफ आटा गूंदना है और उसकी 5, 7 या 9 विषम संख्या में आटे की गोलियां बनानी है और उन्हीं भीगे हुए चनों में से चने लेकर एक एक चना उन गोलियों के ऊपर लगाना है। फिर ये आटे की गोलियां किसी हरे पौधे पर लगा देनी है। पौधा किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन वो हरा होना चाहिए। उसके एक एक पत्ते पर ये एक एक गोली लगा देनी है। गोलियां आप 7, 9, 5 विषम संख्या में बना सकते हैं। और उसके बाद एक कटोरी आटा लेना है और उसके ऊपर गुड़ रखना है, और जहाँ आप पूजा करते हैं घर में वहाँ इस कटोरी को रख देना है और वहीं पर वो भीगे हुए चने भी रख देने हैं और एक गिलास पानी या लोटे में पानी रख लेना है और फिर कथा करनी है और मन में सोचना है कि हमारे सामने ही भगवान शिव हैं और उनसे हम अपने घर की सुख समृद्धि मांग रहे हैं। अगर संतान नहीं है तो उन्हें संतान हो जाती है, जिनके घर में धन नहीं है उन्हें धन मिल जाता है, संपदा मिल जाती है। जो भी भगवान शिव से ये धागा बांधकर हम मांगते हैं वो मिल जाता है। और एक धागा लेना है, ये पीले रंग का धागा लेना है और उसमें 4 गांठें लगा लेनी है और कथा करके वो धागा अपने हाथ पर लगा लेना है, बांध लेना है और भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और ये धागा हमारे हाथ पर सारी कथा में बंधा होना चाहिए, मतलब कि हमें अपने हाथ पर वो धागा लपेट लेना है और कथा के बाद वो धागा उतार कर किसी भी स्वच्छ जगह पर रख देना है। और जब अगहन मास आता है, माघ मास आता है, तो उस वक्त ये धागा खोला जाता है। फिर ये धागा ले जाकर शिवलिंग पर रख आना है। इस तरह से ये धागा बांधा जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक राज्य में राजा राज्य करता था। उसके पास सब कुछ था, सब प्रकार से आनंद था, लेकिन उसके घर में संतान नहीं थी। एक दिन वो शिकार खेलने जा रहा था, तो रास्ते में वो देखता है कि समुंदर पानी नदी के किनारे कुछ स्त्रियां व्रत कर रही हैं। वो जाकर उनके पास पूछता है कि बहन, ये आप किस देवता का व्रत कर रही हैं, किस देवता की पूजा कर रही हैं? तो वो कहती हैं कि हम ये महादेव जी की पूजा कर रहे हैं। शिव जी की पूजा करने से जो भी हमारे पास कमी होती है भगवान वो पूरी करते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। वो कहता है कि मेरी भी रानी के कोई संतान नहीं है, तो एक धागा आप मुझे भी दे देना। तो वो कहती हैं कि पूजा के बाद अगर बचेगा तो हम वो धागा आपको दे देंगे। तो वो वहीं पर बैठ जाता है। पूजा के बाद उनके पास 2 धागे बचते हैं। एक वो बेरी के वृक्ष पे डाल देती हैं। राजा देखता है कि धागा डालते ही बेरी का वृक्ष लहलहाने लगता है और एक धागा वो राजा को दे देती हैं। राजा वो धागा लेकर अपने घर आ जाता है और रानी से उस धागे की महिमा बताता है। तो रानी भी उस धागे को अपने हाथ पर लपेट लेती है। समय बीतने के साथ राजा के घर में 4 पुत्र पैदा होते हैं। समय बीतते बीतते उनकी शादियां हो जाती हैं और 4 बहुएं भी आ जाती हैं। तो रानी को घमंड हो जाता है, तो वो कहती है कि तुम राजा के लिए
गेहूं के आटे की चूरी बनाओ और अपने पतियों के लिए चरी के आटे की चूरी बनाओ। तो बहुएं वैसा ही करती हैं। राजा के लिए वो गेहूं के आटे की चूरी बनाती हैं और अपने पतियों के लिए चरी के आटे की चूरी बनाती हैं। राजा आता है तो वो रानी से चूरी देने के लिए कहता है, तो वो कहती है कि वहाँ छीके पर रखी है, ले लो। तो राजा देखता है कि उसमें कीड़े चल रहे होते हैं। तो रानी कहती है कि ये पता नहीं कैसे हो गया, मैंने तो आपके लिए गेहूं के आटे की चूरी बनवाई थी और बेटों के लिए चरी के आटे की चूरी बनवाई थी। रात को राजा के पास होनी आती है तो वो कहती है कि मुझे तेरे पर आना है, लेकिन वो कहता है कि तुम कल आना, फिर मैं तुझे सारी जो अपनी सलाह है वो बताऊंगा। तो दूसरे दिन राजा सबसे पूछकर होनी से कहता है कि मेरे बच्चों और पत्नी पर ना आना, राजकाज पर चाहे आ जाना। थोड़े दिनों के बाद उस देश पर दूसरे देश का राजा आक्रमण कर देता है और सारे बिछड़ जाते हैं। बहू बेटे अलग हो जाते हैं, राजा रानी अलग हो जाते हैं। राजा रानी जंगल में निकल जाते हैं तो चलते चलते वो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन उस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। वो फिर कुएं से पानी लेने जाते हैं, लेकिन कुएं का जल सूख जाता है। वो मछुआरों से खाने के लिए मछली मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वो मछली भूनते हैं, भुनी हुई मछली पानी में चली जाती है। इस तरह से लोग उन्हें कहते हैं कि आपके ऊपर किसी देवता का बहुत ही कोप है। तो उन्हें समझ आ जाती है कि हमने चरी की चूरी का अपमान किया था, जिससे कि शिवजी ने हमारे पर कोप किया है। तो वहाँ बैठे बैठे ही वृक्ष के नीचे रानी को नींद आ जाती है। राजा रानी को वहीं छोड़कर जंगल में आगे निकल जाता है। जब रानी उठकर देखती है कि वहाँ पर राजा नहीं है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर उसे सामने एक साधु की कुटिया दिखाई देती है। वो कुटिया में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। जब साधु आता है तो वो पूछता है कि अंदर कौन है। तो फिर वो कहती है कि अगर आप 3 बार मुझे धर्म की बेटी बोलोगे तो मैं कुंडी खोलूँगी। तो साधु ऐसा ही करता है। तो फिर वो साधु की कुटिया में ही बेटी के समान रहने लगती है और साधु की अपने पिता के समान ही वो पूजा करने लगती है, सेवा करने लगती है। तो इस तरह से दिन बीतते जाते हैं। फिर से भादों का चांदना सोमवार आता है तो वो साधु से कहती है कि मुझे आप धागा ला दीजिए। तो साधु कहता है कि मुझे इस व्रत के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ कर देखता हूँ। तो साधु जाता है तो नदी किनारे उसे कुछ स्त्रियाँ शिवजी की पूजा करती हुई दिखती हैं। तो वो उनसे धागा मांगता है तो वो धागा दे देती हैं। जब वो धागा लेकर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे राजा मिलता है। तो वो कहता है कि आप मुझे आज चांदने सोमवार की कथा सुना दो। तो साधु कहता है कि मुझे इस कथा के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी बेटी ने भी व्रत रखा है। तो राजा बोलता है कि आप मुझे अपनी कुटिया में ले चलो, मैं वहीं कथा सुन लूँगा। तो साधु राजा को अपनी कुटिया में ले आता है। साधु रानी के आगे एक चादर बांध देता है। तो चादर के पीछे से रानी कथा सुनाती है, लेकिन कथा समाप्त होते ही चादर का पर्दा गिर जाता है। राजा रानी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। साधु ये जानकर बहुत ही प्रसन्न होता है कि ये पति पत्नी आपस में मिल गए हैं। तो वो फिर कहता है कि अब आप अपने राज्य को जाओ। तो वो दोनों राज्य के लिए चलने लगते हैं। तो वो रानी को एक दही की कुज्जी देता है कि अगर रास्ते में ये दही हिल गया तो समझ लेना मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। तो वो थोड़ी देर ही बैलगाड़ी में जाते हैं तो जाते जाते रास्ते में ही दही हिल जाता है। तो रानी कहती है कि मेरे पिताजी की प्राण खतरे में है, लेकिन राजा कहता है कि ऐसे माता पिता बहुत रास्ते में मिलते हैं। लेकिन वो कहती है कि आप तो मुझे मुसीबत में छोड़कर चले गए थे, लेकिन उन्होंने ही मेरी पिता के समान रक्षा की है। तो वो वापस आते हैं तो रानी देखती है कि साधु पौधों को पानी दे रहा होता है। साधु ये देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है कि रानी ने
मुझे अपना धर्म का पिता मानना है। तो वो दोनों को आशीर्वाद देकर दोबारा भेज देता है। वो अपने राज्य में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें अपने बेटे भी मिल जाते हैं और बहुएं भी मिल जाती हैं और राजा को दोबारा अपना खोया हुआ राज्य मिल जाता है। ये उसी धागे का ही आशीर्वाद था जो दोनों ने कथा सुनी थी और साधु की कुटिया में धागा बांधा था। शिवजी ने उनका सब अपराध क्षमा कर दिया था और उन्हें फिर से उनका राज्य, बेटे, बहुएं दे दी थी और वो सब फिर प्रेम से रहने लगते हैं और उन्हें सारा सुख संपदा दोबारा से मिल जाती हैं। इसी तरह से जो कोई भी शिव जी की ये कथा सुनता है और धागा बांधता है तो उनके भी सारे दुख दूर हो जाते हैं, उनके भी सारे खोए हुए रिश्ते वापस मिल जाते हैं और सारे घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाता है। बोलो शिवजी भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय।